आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म परम पूज्य परमात्माएं सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेश से आज इच्छानुसार हवन कार्य आदरणीय पुरुषोत्तम जी निखार इनके निवास में समाप्त हुई। उस उपलक्ष्य में एक भगवान की चर्चा बैठक यहाँ पे शुरुआत हुई है और इस बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सदगुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। और आज इस बैठक के अध्यक्ष महोदय, मंडल के ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय सोनकुश्री जी काका जी को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंडल के ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय राउत गुरु जी को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंडल के मार्गदर्शक आदरणीय चूड़ामन जी मोहारीकर जी मार्गदर्शक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल भाऊ को मेरा नमस्कार। मंडल के माजी संचालक आदरणीय मेहर भाऊ को मेरा नमस्कार। मंच पे उपस्थित आदरणीय मंडल के माजी संचालक आदरणीय निखाए जी, मंडल के माजी संचालक आदरणीय संजय भाऊ वाघमारे जी, मंडल के मार्गदर्शक आदरणीय गोखले जी, मंडल के कार्यकर्ता आदरणीय प्रदीप भाऊ, मंडल के आदरणीय मंच उपस्थित सभी सेवक सेविका बाल मित्र आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बालाजी नंदरकर इन्होंने अपनी आप बीती बताया और इस परिवार की भी हमने आप बीती सुना कि किस प्रकार से ये कर्म भोग इस मार्ग में आने के पहले जिसका संशोधन बाबा ने किया है कि हमारे पीछे कौन लगता है, तो बाबा कहते थे कि हमारे कर्म ही हैं जो हमारे पीछे लगते थे। और ये कर्म भोग से कर्मयोग की ओर जाने के लिए, कर्म भोग से कर्मयोग की जाने के लिए और बुरे व्यसनों से व्यसन मुक्त होने के लिए और रोगों से रोग मुक्त होने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें ये परमात्मा का सागर दिखाया। और जहाँ सेवक कहता था कि शैतान है, इंसान को शैतान लगता है, घर को शैतान लगता है, ये हमें इस मार्ग में आने के पहले मालूम था। लेकिन जैसे गंगाराम जी रंबाड़ बोलते थे कि शैतान ये बोले और बाबा बोले नहीं भगवान है तो कहाँ है, बोले तो तुम्हारे पास है, बोले तुम्हारे घर में है, तुम्हारे पास है, बोले इतना नजदीक से बाबा ने वो गंगाराम जी रंबाड़ को भगवान दिखाया। और जहाँ गंगाराम जी रंबाड़ को शैतान दिख रहा था, वही आत्मा से ये जंग नष्ट हो गया, आत्मा की परतें शुद्ध हो गई, तब उसको आनंद की अश्रुधाराएं बहने लगी और वहां पे गंगाराम जी रंबाड़ को भगवान दिखा और उनका शैतान भाग गया। तो बाबा के संशोधन है, जहां हम शैतान देखते थे वहां बाबा भगवान देखते हैं और यही बाबा का संशोधन हम सबके काम में आया। और यहाँ पे बड़ी भाग्य की बात है, निखारता है जिनके परिवार में आज ये जो आनंद का उत्सव है, जिन्होंने बताया कि उन्होंने 2 बच्चियों को दत्तक लिया, ये बड़ी भाग्य की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि किसी को दत्तक लेना, उनका पालन पोषण करना और अपने बच्चों की तरह, बच्ची की तरह जो पालन पोषण कर रहे, बड़ी भाग्य की बात है। ये मार्ग की शिकवन ही है कि किस प्रकार से भगवान हमें इस मार्ग में योग देता है, हमें योग देता है। तो इस प्रकार से जो मार्ग है कर्म भोग से कर्म योग की ओर जाने के लिए, लेकिन बाबा का जो संशोधन रहा कि संसार में हम समाधानी क्यों नहीं हैं, तो बाबा का ऐसा कहना था कि सारे दुखों का कारण, सारे रोगों का कारण, सारे भोगों का कारण अगर कोई है तो अहंकार। और इसलिए इस मार्ग में हम जब जाते हैं तो हमें मरने का वचन जो नारद मुनि ने वाल्मीकि को दिया था कि तू मरा बोले, और वो राम तक पहुंच गया। मरा वो राम तक पहुंच गया। राम मतलब दशरथ पुत्र नहीं, मैं दशरथ पुत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो बाबा जुमदेव जी ने जिस शक्ति का, अपार शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी रखा। वो अपार शक्ति जिसको बाबा जुमदेव जी ने बाबा हनुमान जी कहा, बाबा हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त की। हनुमान जी ने बाबा जुमदेव जी को
एक परमात्मा का रास्ता दिखाया कि ये परमात्मा के गुण है। और उसी प्रकार हम भी पहले दिन मरने का वचन दिया और हमारा मैं नष्ट हुआ। तो हमारी जो सुबह की विनंती है ये हमारे मैं को मारती है, ये अहंकार को मारती है और बार बार हमें इसी मैं को मारना है। जिसने मैं को मारना जान लिया, जिसने पहले दिन के वचन को जिंदगी भर याद रखा, तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं पीड़ा न पीड़ा साथ देईल म्हणे माझा भगवान, पीड़ा न पीड़ा साथ देईल म्हणे। आणि इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इस मैं को जिंदा नहीं रखना है कभी, और ना जिंदा करना है नर और नारी। और इसलिए मानव धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानव धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानव मंदिर सजाना। मानव मंदिर सजाना मतलब जो सुबह की विनंती है, हम पूरे परिवार के साथ मार्गदर्शक के पास जाते हैं कार्य लेने के लिए, और सभी लोग वचनबद्ध होते हैं, लेकिन विनंती में मैं बोलते, हम नहीं बोलते कि हम बुरे व्यसन बंद करेंगे, हम पुरानी विचार बंद करें, हम नहीं बोलते, मैं बोलते। मैं पुरानी पूजा और पुरानी विचार बंद करूंगा। मैं पुरातन पूजा बाबा ने हमारी बंद किया, क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा मन निर्मल हो। लेकिन बाबा का ऐसा कहना था कि इस मार्ग के नर नारी के विचार शुद्ध नहीं हुए, बोले विचार शुद्ध नहीं हुए, बोले मालूम नहीं, बोले इस मार्ग के सेवक भगवान को कहाँ देखते हैं, नाली में देखते हैं, बिल्डिंग में देखते हैं कि कचरे में देखते हैं। बोले मुख से कचरा ही निकलता है, बोले। और मैंने सिखाया तत्व शब्द नियम, मैंने बताया मैं को मारने के लिए, अहंकार को मारने के लिए, और ये बताते कि इसने ये किया और उसने वो किया। अरे अरे बोले, बोले ये बड़े भाग्य की बात है कि बाबा ने इतने नजदीक से भगवान दिखाया। अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे तो ये जीवन खाली का खाली रह जाएगा, कोई तो घुसेगा फिर। और इस प्रकार से बाबा ने हमारे विचारों को शुद्ध किया, पुरानी विचार और पुरानी पूजा बंद करके, और बताया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है, इतना नजदीक से बताया। लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे भगवान को? तो इसके पहले हम जहाँ ढूंढते थे वहां तो ढूंढ लिया, और अभी हम पहले अनेक थे, एक हो गए मतलब एक भगवान को मानने वाले, ऐसे भगवान को कि मेरा भगवान मेरे पास है। जैसे समुद्र में मछली रहती है और वो मछली कहे कि मैं समुद्र को ढूंढती हूँ, तो मछली कभी समुद्र को ढूंढ नहीं सकती, क्योंकि मछली समुद्र में है। वैसे ही आत्मा, जहाँ पे शैतान हम देखते थे, जहाँ पे बाबा ने भगवान देखा, आत्मा ही परमात्मा, और एक परमात्मा एक संसार के सामने रखा। और ये नर नारी समझते हैं, और इसलिए इस नर नारी को जोत लगाने का वो भगवान का नाम दिया। इतनी सादी सोपी व्यवस्था बाबा ने किया, सुबह के विनंती में मैं मर जाए, प्रार्थना फलित हो जाए, आत्मा अंकुरित हो जाए, आत्मा विस्तारित हो जाए, और इस प्रकार से सेवक भगवान से संबंधित बने। बार बार बाबा ने कहा कि ये सेवक तू निमित्त मात्र है, तू निमित्त मात्र बनकर ही कार्य कर, भगवान सर्वे सर्वा है। मैं बोलने वाला कौन और तुम सुनने वाले कौन? वो सर्वे सर्वा है, लेकिन जैसा ही मैं बीच में आ जाता है, और इसलिए हमको 365 दिन इस मैं को मारना है, बार बार मारना है, छल छिद्र कपट से मुक्त होना है, बार बार परिवार और सेवकों में बार बार यही कार्य करना है 365 दिन। इस प्रार्थना को अगर फलित होना है, इस मार्ग के जो पहली लाइन है प्रार्थना की, भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, ये मार्ग ही ऐसा है। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, हंसते खेलते हर समय भगवान है, मेरे पास है, साथ में है, हर पल है। और इस भाव से जो कर्म करते हैं वो कर्म कर्मयोग में बदल जाता है। वो उसको फिर और कहीं तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं, वो कहीं और तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं। अगर आप बाथरूम में भी नहाते नहाते बाबा हनुमान जी बोल दिए ना, तो तीर्थ स्थान हो गया। इतना नजदीक से भगवान बाबा ने हमें दिखाया है, और इतना नजदीक से दिखाया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है। अब ये हमारी बारी है कि हम कैसा परिचय बाबा को देते हैं। तो ये तत्व शब्द नियम की जो शाला है ये बाबा, और इसलिए इस मार्ग में बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं। बाबा को जो ज्ञान दिखा, सपनों में दिखा, वो ज्ञान कैसा दिखा? ज्ञान पर रस मर रस योगी, जो ज्ञान है ये मरने के बाद रस बनता है, ऐसा बाबा का बोलना था। कि इस मार्ग का ज्ञान जिसको समझना है तो वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं, दाढ़ी जटा बढ़ाने की जरूरत नहीं, भगवे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। बाबा ने इसमें भगवान नहीं देखा, बाबा ने आत्मा में भगवान देखा। लेकिन उसके ऊपर जो मैं है, जो जंग चढ़ा हुआ है, मैं
ज्ञानी, मैं अहंकारी, मैं धनी, मैं बड़ा, मैं सब कुछ जानता, बराबर नहीं। तो ये जो मैं है, चाहे वो सास हो या बहू, पति हो या पत्नी, परिवार में किसी को भी अगर मैं चिपक गया, इसलिए बार बार हमें खुद को मैं को मारना है। तो ये मैं को मारने के बाद ही रस प्राप्त होगा, रस बनेगा, और रस बनने के बाद जो रस होगा वो आत्म रस होगा, उसी को आत्मज्ञान बाबा ने बोला। और फिर हमें बाहर के ज्ञान से हम किसी से प्रभावित नहीं होते। ये रास्ता है, सिर्फ मार्गदर्शक रास्ता दिखाते हैं। हम यहाँ पे भगवान बाबा हनुमान जी के माध्यम से, बाबा की कृपा से बोल रहे, आप उनकी कृपा से, इशारा है, ये इशारा है कि परमात्मा की सीढ़ी आपको खुद को ही चढ़ना है। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते थे कि सेवक मेरे पास में आते हैं बोले, और कर्म अपने घर में करते हैं बोले, और मुझे पूछते हैं बोले कि बाबा ऐसा क्यों हो बोले। ये कितने अज्ञानी सेवक है बोले ना, ये अपने घर में कर्म करते बोले और मुझे पूछते हैं बोले कि बाबा ऐसा क्यों हुआ। ये कितना बड़ा अज्ञान है बोले, बराबर नहीं, ये कितना बड़ा अज्ञान है बोले। और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि भगवान बाबा ने हमें कहाँ दिखाया, कैसे दिखाया है और कैसे जीना है। तो तत्व शब्द नियम के माध्यम से, तत्व से हम जी सकते हैं और शब्द से हम बोल सकते हैं। तो बाबा ने जीने का रास्ता सिखाया, बाबा ने बोलने का रास्ता दिखाया, बाबा ने चलने का रास्ता सिखाया, और इस प्रकार से चले तो तीर्थ यात्रा हो गई। ऐसे बोले तत्व शब्द नियम, जो बाबा ने 3 शब्द दिए, ये 3 युगों के 3 शब्द है। त्रेता युग, सतयुग का सत्य है, त्रेता युग का मर्यादा है, और द्वापर युग का प्रेम है। एक एक शब्द से लाखों वर्ष, एक एक युग चला। वो 3 कदम बाबा ने हमारे सामने रखा, और बाबा जुमदेव जी इस 3 कदमों की तुलना, जो वामन अवतार लिया, बड़ी राजा को जो अहंकार हुआ था, और ऐसे 3 विशाल कदम कि जिससे बड़ी राजा जमीन में घुस गया तीसरे पैर पे, है ना। तो वही 3 कदम बाबा ने हमें दिए हैं, सत्य, मर्यादा, प्रेम। यही बार बार हमारा ये पाठ है, ये किताब है, ये वेद पुराण कुरान है। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य, मर्यादा, प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई परिवार में और हमारे सेवकों में। ये हमारा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी में कितना आज इतना द्वेष अगर है, पति पत्नी में द्वेष है, पति पत्नी में द्वेष है, बहू सास में अगर नहीं पड़ती है तो वहां पल में भगवान दूर होता है, पल में भगवान दूर। बाबा ने देखा है, भाव और भावनाओं का खेल सेवकों के सामने रखा। जैसे ही भावना आई तो भगवान तुरंत दूर हो जाता है, एक पल में। इस मार्ग का भगवान करंट के रूप में, ऊर्जा के रूप में है, तुरंत असर दिखाता है, कल नहीं दिखाता है। ये संसार का नियम है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं बोलते, बराबर नहीं। लेकिन इस मार्ग का नियम उल्टा है, न भगवान के घर देर है न अंधेर है, तुरंत करंट है, नगदी धंधा है। इधर कैश दो, इधर सत्य मर्यादा प्रेम दो, भगवान तुरंत खड़ा है, उसी पल है, इसी वक्त है। और इस प्रकार से ये करंट होने के कारण ही इस मार्ग को वैचारिक क्रांति से आत्म क्रांति की ओर जाने वाला मार्ग। इसलिए तीसरा तत्व है हमारा, दुख ही दूर नहीं होते, ये हृदय की विशालता, अमीरता बढ़ती है, और सेवक का उद्धार भी होता है। फिर वो सेवक की इच्छा नहीं, वो भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा वो सेवक की इच्छा, बाबा की इच्छा वो सेवक की इच्छा बन जाती है। और लेकिन बात वहीं पे पहले दिन पे आ जाती है कि हमने मरने का वचन जो दिया है, बार बार इसका रिवीजन करना है, बैठक में भी इसी के लिए जाना है, हमें चर्चा बैठक में इसी के लिए जाना है, मार्गदर्शक के अच्छे संगति में इसलिए रहना है। बार बार यही मानव मंदिर है, 2 मानव मंदिर को सजाने की बात करते हैं, और यही बाबा ने संसार के सामने रखा। मानव धर्म का उद्देश्य मानव मंदिर सजाना, जिसमें अहंकार को मारना। और क्रोध के इतने रिश्तेदार है, ये क्रोध के इतने रिश्तेदार है, पल में शैतान और पल में भगवान है। और इसलिए आज हमें अंदर में ही राम है और अंदर में ही रावण, जो हम कहते हैं, पल में है, एक पल में, एक पल में, एक पल में। द्वापर युग में राम, दुर्योधन और धर्मराज एक परिवार में थे, लेकिन कलयुग में
कलयुग में दुर्योधन धर्मराज अंदर ही है, बाहर नहीं है, एक पल में है। शैतान और भगवान, शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान पल भर में है। और त्रेता युग में दूसरे राज्य में था, रावण कहीं और था और राम कहीं और था। अभी राम और रावण एक अंदर ही है, पल भर में है। और इसलिए इस मार्ग के शक्ति को समझे कि शैतान और भगवान कैसे खड़ा होता है। और इसलिए मार्ग के सेवक ये न समझे कि हमारे नव हवन हुए, हमारा त्याग का कार्य हुआ, हम कैसे भी करेंगे और कैसे भी बोलेंगे। नहीं, जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की बड़े पुरानी घास। इसलिए जो पुराना कितना भी घास क्यों न हो, छोटी सी चिंगारी उसको जलकर भस्म कर देती है। वैसे ही अपार शक्ति है, पल भर में रोग मुक्त कर सकती है। कई अनुभव मेरे सामने, हमारे कई ऐसे अनुभव हैं, पल भर में भगवान करण देता है, अच्छा करेगा। इसलिए बाबा बोलते थे सब अच्छे और सब बुरे बोले, बराबर कि नहीं। लेकिन इस मार्ग का 5वें नियम का पहला नियम है, बाबा को देवादी सेवक चाहिए। बाबा को देवादी सेवक चाहिए। वो देवादी सेवक ही एक भगवान को मान सकता है। वो इस मार्ग का सेवक सेविका जो देवादी है, वही देह से एक भगवान मान सकती है। और देवादी बनने के लिए बाबा ने हमें सुबह की विनती और 4 तत्व 3 शब्द दिए हैं कि जिससे मन निर्मल हो, चित्त शुद्ध हो, बुद्धि उत्तम हो। और ये बार बार इसलिए इसको हमें भगवान की तरफ लगाना है, बार बार लगाना है। बच्चों को भी यही सिखाना है, आने वाली नई पीढ़ी को यही हमें अनुभव कराना है। ये धर्म जवान है, मानव धर्म, ठीक है। संसार के सारे धर्म बूढ़े हो चुके हैं, सारे धर्म बूढ़े हो चुके हैं, एक ही धर्म है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी जब वो समुद्र से जा रहे थे, और एक जो पंडित था, राउत गुरु जी कई बार अनुभव बताते हैं कि वो नाव का, वो जो पंडित था वो बताता कि इनकी नाव डूब जाएंगे, बराबर नहीं। तो बाबा जुमदेव जी कहते थे कि इसीलिए इस सत्य की उगम हुई इस मार्ग के माध्यम से। 25 अगस्त 1948 को ये सत्य का बीज बाबा ने बोया। यह भी विशाल रूप धारण करते हुए ये अभी हमें समझना है। बाबा ने अपना काम किया, भगवान अपना काम कर रहा है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, औरों के ऊपर नहीं। पति को पत्नी को नहीं सुधारना है, पत्नी को पति को नहीं, एक सेवक को अपने ऊपर। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इसी मय को बार बार मारना है, नहीं तो सास बहू को दोष दे रही है और बहू सास को दोष दे रही है। पति पत्नी को, देखो कई परिवार में जब गलतियां होती है तो क्या बोलते हैं, पति की गलती है, पति बोलता है पत्नी की गलती है, बच्चा बोलता है मेरा बाप ऐसा है, बाप बोलता है मेरा बच्चा ऐसा है, एक सेवक बोलता है ये सेवक ऐसा है। ये कैसा होगा? ये मानव धर्म नहीं है। मानव धर्म कहता है कि मी माझ्या कर्मानी चुकलो, मी माझ्या कर्मानी चुकलो। परिवार के सब लोग अपनी गलती ढूंढे कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, बराबर कि नहीं। अपने आप को बार बार देखे तत्व शब्द नियम के आईने में, तब ये मानव धर्म फलित होगा, आत्मा अंकुरित होगी, विस्तारित होगी और जीवन का उद्धार होगा। अन्यथा लख 84 भोग है, बोले बाबा ने। तो आप सभी से निवेदन है कि हम परिवार में पति पत्नी सब, देखो सब अच्छे और सब बुरे। बाबा बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, सब अच्छे और सब बुरे, बोले अच्छे विचार तो अच्छे, बोले बुरे विचार तो बुरे विचार है, बोले बराबर कि नहीं। और भगवान कहाँ है, बोले तो मेरे भी पास है, उनके भी पास है, सबके पास है, बोले भगवान सबके ही पास है। अगर हम अपने आप में भगवान देखते तो हम दूसरे में भी भगवान देखेंगे। तो हमारी नजर को चेंज करना पड़ेगा, हमारे दृष्टि को चेंज करना पड़ेगा। और मानव धर्म का जो अथान समुद्र सागर है उसमें तैरने के लिए इसी मय को मिटाना पड़ेगा। तब वो दृष्टि बनेगी, नजर बदलेगी, सितारे बदलेंगे, दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। अन्यथा आप 40 साल के हो या 100 साल के हो, किधर भी रहो, ये अमृत का रस पीना है तो मरना पड़ेगा, रस बनेगा। तब ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे जीवन में आनंद देगा। इसलिए ना किसी से प्रभावित होना है, ना किसी के प्रभाव में जीना है। मैं 1994 में बाबा का दौरा देखा। प्रभावित होना है तो बाबा से हो जाओ, प्रभावित होना है तो बाबा से। 1994 को गणेश हाई स्कूल से भंडारा में बाबा का दौरा मैंने देखा, और मैं बहुत तब छोटा था। और वो दौरा हमने देखा गणेश हाई स्कूल से गांधी स्कूल तक। बाबा बड़े रथ पे बैठे थे और सब सेवक जय जयकार कर रहे थे, मानव धर्म का जय जयकार, जो बुरे व्यसनों से मुक्त है और
तत्व सत्य मर्यादा प्रेम में रंगे है, ऐसे मानव धर्म का जय जयकार। संसार में कोई भी हो, बाबा ने उन तमाम आत्माओं का जय जयकार किया। ऐसा जय जयकार होते हुए और बाबा का वो मार्गदर्शन, वो अपार जन समुदाय उस समय 1994 में हमने देखा, इतने प्रभावित हुए। और 2-4 दिन में बाबा का और दौरा हमारे दीदी के घर में था। हमने उस समय बाबा की व्यवस्था मेरे दीदी के घर में की गई थी और उस समय मैं पूरा देख रहा था। अंतिम समय बाबा का जो पैर था वो कैसे रखा, पारदी जीते बाबा को कैसे सवेरे उठे, कैसे विनती किया, और बाबा ने उसने परिवार के सब लोगों का फिर परिचय लिया। मैं भी गया, मेरा भी परिचय लिया। हम इतना प्रभावित हुए बाबा से कि बाबा किस प्रकार से एक सादी टोपी और सदरा से अपना परिचय दिया। कौन बाबा को बाबा कहेगा, लेकिन बाबा के सवाल का जवाब वो ग्रेजुएट 30 साल का तपस्वी भी न दे पाया। ऐसे मेरे बाबा जुमदेव जी थे और बाबा कहते थे, ये मेरे सेवक बोले जिनकी वाचा इतनी लंबी हो गई बोले कि आकाश भी कम उड़ता है बोले ना। पति पत्नी झगड़ा करते हैं इस मार्ग में, इसलिए हमें समझना है कि ये करंट वाला मार्ग है, ये जागरूक मार्ग है। इस मार्ग का अगर आनंद लेना है तो बाबा जुमदेव जी कहते कि मैंने 44 साल इस अपार दैवी शक्ति का उपयोग किया हो बोले, और इसे हमें समझना है और हमें विचारों से पूर्ण होना है। बाबा कहते थे कि बाबा को भगवान इसलिए मदद करता है कि बाबा विचारों से पूर्ण है, सेवक विचारों के कुछ अंश, इसलिए कुछ अंश मदद मिलती है। अभी हमें फोकस अपने ऊपर करना है, मानव मंदिर सजाना। इसका मतलब उद्देश्य यही है, जैसे अभी मैं 44 साल का हूँ, मुझे और काम, क्योंकि इतना गहरा लंबा रास्ता है कि हम थोड़ी भी भूमि, क्योंकि बाबा तो भगवान के रूप में जन्म लिया था, हम तो कितने कर्म भोग भोगते भोगते धरती पर आए, कितने कर्म भोग भोगते भोगते आए, और भाग्य की बात की बाबा जैसे सदगुरु मिल गए, है ना, और बाबा हनुमान जी जैसे एक भगवान हमें मिले, ये बड़ी भाग्य की बात है। और इसलिए आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन है कि पति पत्नी हम हमारे सेवक, हमारे परिवार की एकता में ही दैवी शक्ति खड़ी है, और जहां दैवी शक्ति खड़ी है वहां बाबा की खुशी है। बाबा कहते थे कि मेरे आत्मा का टच बोले सेवक की आत्मा से। कोई भी सेवक ये ना समझे बोले कि बाबा नहीं देख रहे हैं, बाबा सबको देख रहे हैं। इसलिए अभी हमारा परिचय बाबा को देना है, क्योंकि भगवान की दिशा बाबा ने दिखाई है और हमने वचन बाबा को दिया, मार्गदर्शक के माध्यम से वचन बाबा को दिया। इसलिए अभी हमारा परिचय किसको देना है, परिचय बाबा को देना है। और बाबा ने परिचय भगवान को दिया कि बाबा भगवान बन गए, बाबा का दर भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का दर, बाबा और भगवान एक हो गए। ये परिचय भगवान ने बाबा का दिया। बाबा अभी आपका और मेरा परिचय देने के लिए रेडी है। अगर आज नहीं जागेंगे, आज नहीं जागेंगे, इसलिए बाबा कहते थे आगे तूफान है। कुछ लोगों को इसका महत्व नहीं समझा और तय नहीं समझा, बोले आगे तूफान है तो मेरे बच्चों के जीवन में तूफान नहीं। आगे तूफान है मतलब कोरोना आने का राह नहीं देखना आप लोगों को, आगे तूफान मतलब अभी तूफान है इसी वक्त, क्योंकि करंट का मार्ग है। आगे तूफान, इसी समय तूफान है। और इसलिए बाबा कहते थे, हे सेवक तू जाग जा बोले, उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रहने का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। इस मार्ग को हमें समझना है तो जागरूक रहना है, निमित्त मात्र होकर जीना है और खुली आंखों से होश में जीना है, ताकि हर पल उत्सव बन जाए, मरना भी उत्सव बन जाए। क्योंकि मरने का ही वचन हमने पहले दिया था, तब हमारा जीवन का उद्धार होगा। और इसलिए खुली आंखों से बाबा ने जो रास्ता हमें दिखाया है, एक लक्ष्य एक चित्त, बाबा हनुमान जी, सत्य मर्यादा प्रेम, मानव मंदिर सजाना, यही है, यही मानव धर्म है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।